हेलो बच्चों, मेरे चैनल मैथ्स विद शीनू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 7 की चैप्टर 1 इंटीजर्स चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या न्यू कॉन्सेप्ट है, उनको हम समझेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपके सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करती चलूंगी, जिससे कि आपको चैप्टर जो है आगे का चैप्टर, आगे की एक्सरसाइज जो है ना अच्छे से समझ आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या न्यू चीजें पढ़नी है। पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम उनको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने काफी सारे नंबर्स पढ़े हैं कि नंबर्स कैसे होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से डिफाइन कर देती हूँ कि नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। या ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। दूसरा आपने पढ़ा है होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। तीसरा आप जो पढ़ते हैं वो होते हैं इंटीजर्स, जिसके ऊपर आपका ये चैप्टर बेस्ड है, चैप्टर 1 इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो होते हैं ना, आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर्स पढ़े हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इनके साथ जब नेगेटिव नंबर भी ऐड हो जाते हैं तो उन सभी को हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 आपने पढ़ा, ये सारे पॉजिटिव नंबर लिख रही हूं मैं आगे, है ना। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -1, -2, -3, -4। तो प्लस पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर मिलकर आपके क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं इंटीजर्स के अंदर। एडिशन को लेकर सब्ट्रैक्शन को लगाकर आप देखते हो कि किसमें वर्क कर रही है प्रॉपर्टी, किसमें वर्क नहीं कर रही है इंटीजर्स में। तो हमको ये चेक करनी है, प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे। तो आपने काफी सारी प्रॉपर्टीज पहले भी क्लासेस में पढ़ी है, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, एसोसिएटिव पढ़ी है। तो उन्हीं सब में हम चेक करेंगे कि इंटीजर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है, नहीं करती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो चेक करते हैं वो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम पहला चेक कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो को आप फुल देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट जो है फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे। आपको बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, ठीक है। तो पहला आता है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ये चेक करते हैं क्लोजर में कि आप इंटीजर्स के लिए इनको चेक कर रहे हो, तो आप ये देखोगे कि जब आप दो नंबर्स का प्लस करते हो या माइनस करते हो तो भी आपका इंटीजर ही आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वही होती है आपकी क्लोजर अंडर एडिशन। अब मैं पहले एडिशन में चेक कर लेती हूँ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए, मैंने ले लिया 2 + 3। तो मेरा 2 + 3 जब दो नंबर को मैंने प्लस करा तो मेरा 7 आया। और मान लो मैंने एक नंबर लिया -5 + 4, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो 5 में से 4 गया -1। देखो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ रहा है, यहाँ नेगेटिव नंबर आ रहा है, बट ये बोथ आर इंटीजर्स। आपने पढ़ा है कि इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, जो प्लस के भी होते हैं, जो माइनस के भी होते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखोगे कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। और ये यहाँ पर मैंने 2 + 3 7 लिख दिया, ये 5 है। अब दूसरा हम इसको सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। ये हमने एडिशन में चेक किया, अब हम सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। तो क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं कि मेरा ऐसे कैलकुलेशन करने पर, सब्ट्रैक्शन करने पर मेरा इंटीजर ही मुझे मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है। तो पहला मैंने जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ 2 - 4, ठीक है। तो 4 में से जब 2 चला गया
तो 4 बड़ा नंबर है, तो देखो जो बड़ा नंबर में साइन लगा होता है वही आपके आंसर में आता है। तो बड़ा नंबर मेरा माइनस का है, नेगेटिव है, तो मेरा आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। 4 में से 2 गए, 2 बचा ना, तो -2 आपका आंसर आया। ठीक है, ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं कि मुझे माइनस करना है, -6 को माइनस करना है -8 में से। तो देखो -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, +8 प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 8 में से 6 गए। देखो मैंने बोला था बड़ा नंबर जिसका हो उसी का साइन आएगा, तो 2 आंसर आया मेरा 2। यहाँ पर मेरा -2 आ रहा है, यहाँ मेरा +2 आ रहा है, बोथ आर इंटीजर्स हैं। तो आपका आप क्या बोलोगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये आपके इंटीजर में सब्ट्रैक्शन में ये आपकी क्लोजर जो है प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ी और बच्चों को मोस्टली याद भी रहती है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर्स के ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे हो जाता है, तभी भी आपका आंसर सेम ही आता है। आपको यही चेक करना है कि इंटीजर में आपका आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं, तो मान लो मैंने लिखा 2+3 लिखा मैंने। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 3+5 भी लिखूं, यानी कोई नंबर मेरे पास a+b है और मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, b को आगे कर दिया, b+a, 3+2 5 और 3+5, सॉरी मैंने यहाँ पे 3+2, तभी भी दोनों आंसर मेरे सेम आ रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, -8 में प्लस कर दिया -9 और -9 में प्लस कर दिया -8, दोनों तो मैंने प्लस का ही ले लिया। तो मैं एक यहाँ पे माइनस का एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ कि मैंने 5 में से माइनस करा -3, a-b, तो b-a होना चाहिए। तो -3 में से माइनस करा 5, तो देखो 5 माइनस माइनस प्लस हुआ 3, तो ये आपका आंसर आया यहाँ पे 8, और ये हुआ आपका माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5+3 8, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का, तो आपका आंसर आ गया 8 माइनस में। तो देखो यहाँ पर 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, -8। तो आपने क्या देखा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी इंटीजर्स के एडिशन में एप्लीकेबल है, बट सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स but subtraction is not commutative for integers, but subtraction is not commutative for integers। आपने ये जाना इसमें। तीसरी आप प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हो इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे कि आपने पढ़ा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 नंबर्स होते हैं, इसमें 3 नंबर्स होते हैं और 3 नंबर्स की आप ग्रुपिंग करते हैं। जैसे मान लो a b+c, यहाँ पर आपने b+c की ग्रुपिंग कर दी, और a+b+c यहाँ पर आपने a+b की ग्रुपिंग कर दी, तो भी आपके आंसर जो है एडिशन में सेम आता है इंटीजर्स के लिए। तो अब हम वही चेक कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है, ए नंबर ले लिया है मैंने आपका -5 प्लस 2+3, यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पे सॉरी इन दोनों की ग्रुपिंग करनी थी ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने -5 + 2 + 3, ठीक है, -5 + 3 + 2 5, 5 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर देखो 5 -5 + 5 ये 0 से कैंसिल हो गया, 0 आ रहा है, और यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स।
नेक्स्ट आपकी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो आपने क्लास 6th में पढ़ी है उसमें आपने ये देखा है कि जब किसी होल नंबर में जब आप जीरो ऐड करते हो तो आपके पास वही नंबर आ जाता है। अब हम इंटीजर्स में भी देख लेते हैं कि आपके पास इंटीजर्स में जब आप जीरो ऐड कर रहे हो तो क्या आपके पास वही इंटीजर वाला वही नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने -8 में ऐड करा 0 तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, -8। ठीक है, अगर मैंने ऐड करा है, एक पॉजिटिव भी ले लेते हैं, 23 में 0 तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 23। देखो, बहुत नेगेटिव का भी देख लिया आपने, पॉजिटिव का देख लिया। तो आप क्या लिखोगे कि 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। इन एग्जांपल से ये शो हो रहा है कि 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, आपने ये देखा इन एग्जांपल से कि जब हम प्लस के नंबर में या माइनस की वैल्यू वाले नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है, उसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी जब आप जीरो ऐड करते हो। तो आपने देख लिया कि जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। अब आपका इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए थे वो मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। एक्सरसाइज 1.1 करने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके न्यू फिर आएंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज 1.2 आएगी। तो उससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे और इंट्रोडक्शन जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को या और कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना है, मैथ्स विद शीनू पर। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है जितने भी कॉन्सेप्ट की या एक्सरसाइज की वो भी टाइम टाइम पर मिलती रहे। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।